सर नमस्कार। हाँ पवन जी नमस्कार। जिस तरीके से आज स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, पहले उसके बारे में आप बताइए। जी, आज 31 मार्च को जब सेशन का बिल्कुल आज आखिरी दिन है, तो आज हमने हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया है। और इस स्कॉलरशिप परीक्षा का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि भाई आर्थिक कमजोरी या आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावक या उनके बच्चे किसी भी तरीके से शिक्षा से वंचित ना रहे। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीजेआरडी स्कूल परिवार पिछले काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है और लोगों के बीच में बना हुआ है, तो कितने साल से बीजेआरडी स्कूल है वो चला हुआ है और बच्चों के लिए क्या कुछ विशेष रहेगा आगामी सत्र में? हाँ पवन जी, इसमें विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में या इस विद्यालय का प्रारंभ आज से 24 साल पहले हुआ था। और इन 24 सालों में हमने बहुत अथक प्रयास किए, बहुत मेहनत की और बहुत मतलब ये हमके कामयाब बच्चे इस समाज को हमने दिए। और वो भी हमने नॉमिनल सी फीस पे कि जिसमें भाई मध्यम दर्जा या बहुत ही गरीब व्यक्ति मतलब अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ा सकता है। सर जैसे ये अभी नया सत्र है वो शुरू होने वाला है, तो बच्चों के लिए क्या कुछ विशेष है, जैसे फीस में कोई छूट का प्रावधान हो या आपके स्कूल के तरफ से कुछ स्पेशल बच्चों के लिए हो? हाँ, इस शिक्षा सत्र नए शिक्षा सत्र में हमने विशेष रूप से इस स्कॉलरशिप परीक्षा के माध्यम से भी हमारा मेन ध्येय यही है कि अब की बार नया हमने यही रखा है कि अब संस्था को मजबूत हुए या लंबे अंतराल के साथ चलते हुए हम ये चाहते हैं कि संस्था कुछ समाज को दे। और हमारे समाज को वे हजारों की संख्या में सफल बच्चे दिए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय की पिछले सत्र में एक बेटी लेफ्टिनेंट बनी। और बच्चा हमारा 2 वर्ष पहले हमारी एक बच्ची थी जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉप थी। एक बच्चा हमारा NIT जो गुजरात है उसमें सेलेक्ट हुआ। और कम से कम नहीं तो सैकड़ों की संख्या में हमने जवाहर नवोदय विद्यालय खरीरा में दी। और इस स्कॉलरशिप परीक्षा के दौरान अच्छे बच्चे, और अच्छे बच्चों का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी जो है होशियार हों और काबिल हों, उन बच्चों को हम मतलब ये रखेंगे कि शहीद के परिवार से अगर कोई बच्चा है या और वो अच्छी इसमें परफॉर्मेंस देता है स्कॉलरशिप परीक्षा में, उसको हम फ्री पढ़ाएंगे। उसी तरह अगर मान लिया कोई बच्चा हमारा होशियार है और काबिल है एजुकेशन में, उसके आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावक हैं, तो उनको भी हम 100% तक की छूट अपनी फीस जो है उसमें देंगे। और किसी परिवार में अगर मान लिया किसी माता पिता नहीं है किसी बच्चे के, या बेटी है जिस अभिभावकों के बेटा नहीं है, उनको भी हम 100% तक की फीस में छूट दें। और जो स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो आज बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको क्या कुछ छूट का प्रावधान है? स्कॉलरशिप परीक्षा में आज जो बच्चे बैठ रहे हैं उनको हमने बताया, पहले भी इसमें आपको बताया था मैंने कि 100% तक के हम स्कॉलरशिप बच्चों को देंगे। बस केवल उसका क्राइटेरिया रहेगा कि वो स्कॉलरशिप के अंतर्गत वो अपनी परफॉर्मेंस को कहाँ तक मतलब अंकित करता है या कहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे। और एक बच्चों के और अभिभावकों के दिमाग में एक बात रहती है कि स्कूल वाले एक बार स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित करवा करके 1 साल तक बच्चे को स्कॉलरशिप दे देते हैं, उसके बाद बच्चे की फीस है उसमें बढ़ोतरी कर देते हैं। हमने उनके विश्वास को जीतने के लिए जो आज की स्कॉलरशिप परीक्षा है उसके दौरान मैं पेरेंट्स से अभिभावकों से कमिटमेंट करता हूँ कि जिस बच्चे को भी जितना स्कॉलरशिप हम देंगे, चाहे वो मतलब 100% हो, चाहे भले ही वो 40% हो, जब तक बच्चा इस विद्यालय में पढ़ेगा ये जो स्कॉलरशिप परीक्षा है स्कॉलरशिप है वो उसको छूट के रूप में मिलती है। मेंदड़ शिक्षा का हब बन चुका है और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े स्कूल हैं, काफ़ी पुराने स्कूल भी हैं और काफ़ी स्कूल है वो काफ़ी नए स्कूल भी हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनके परिजनों के सामने एक विकल्प आता है कि स्कूल बहुत है, हम बेस्ट स्कूल कौन सा है, किस प्रकार हम कौन से स्कूल में भेजें,
तो लोग बीजेआरडी स्कूल को ही क्यों चुने, ऐसा क्या कुछ खास हाँ, है? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि महेंद्रगढ़ जो है वो शिक्षा का हब बन चुका है और इतने में नए स्कूल भी हैं, पुराने स्कूल भी हैं, बीजेआरडी को ही क्यों चुने कि हमारा इसके पीछे यही कहना है अभिभावकों से कि हमारी केयर अच्छी है और केयर अच्छी है तो इसका मतलब हम परीक्षा परिणाम ठीक देते हैं और बच्चों का विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं और हमारे पास इतना कुछ है कि हम हर परीक्षा में चाहे भले वो नीट की हो, आईआईटी की हो या नवोदय सैनिक की बात हो या फिर हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे नेवी या एयरफोर्स में जाते हो, हम उसकी स्पेशल बैच लगा करके या फिर रीजनिंग का हुआ, इस तरह से हम स्पेशल बैच लगा करके बच्चों की विशेष रूप से तैयारी करवाते हैं। फीस का भी एक बहुत बड़ा जो है वो रोल आता है इस मामले में जी। कि अगर मान लिया अभिभावक जिसके पास आर्थिक रूप से मजबूत है वो अगर अपने बच्चे को, तो वो तो चाहे वो कहीं भी पढ़ा ले, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है जिस अभिभावक के पास आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा का विकल्प जो है वो बीजेआरडी के रूप में मिल सकता है। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद।